बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक को स्टडी करना है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसमें हमने डिफरेंट मेथड को स्टडी करना है कि किस तरह से बायोलॉजी इंसानियत के लिए हेल्पफुल है या इंसान की हेल्प करती है। ये आज के लेक्चर में हमने टॉपिक को स्टडी करना है। इसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्लांट्स प्रोडक्शन हैज़ बिन ट्रीमेंडसली इंक्रीज कि किस तरह से प्लांट्स के प्रोडक्शंस को हमने इंक्रीज़ करना है बाय इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वेराइटीज़, और उसकी जो वेराइटीज़ है एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ है उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, एंड डिवेलपिंग न्यू हाई यील्ड, और न्यू हाई यील्ड को किस तरह से डिवेलप करना है, एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड द एनिमल्स यूज एज इट फूड, और किस तरह से प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ होती है उनको किस तरह से मैनेज करना है, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, और उसकी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को किस तरह से इंक्रीज़ करना है। ये सारा कुछ कहाँ पे हम स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। इसमें कुछ मेथड ये कुछ टेक्निक यूज़ की गई हैं कि किस तरह से हमने इन टेक्निक्स को यूज़ करके प्लांट्स की प्रोडक्शंस को, या जैसे कि फसल्स क्रॉप्स वगैरह होगी उनको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। ये सारा कुछ हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसके जो मेथड है, फर्स्ट जो इसका मेथड है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड पे है ट्रांसजेनिक प्लांट, थर्ड पे टिश्यू कल्चर, एंड लास्ट पे है क्लोनिंग। ये इसके मेथड हैं जो इनको हम ना यूज़ करके किसी भी प्लांट की वैरायटीज़ होगी या क्रॉप्स वगैरह फसलें होंगी उनकी वैरायटीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इसमें हम करते हैं, यूँ करते हैं कि ना इसमें अपनी मर्ज़ी का जीन्स को क्या करते हैं, इंटर करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन देखें तो मैनिपुलेशंस ऑफ द जीन इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी का या अपनी पसंद का एक डिज़ायरेबल करेक्टर का हामिल एक जीन्स क्या करते हैं, प्लांट के अंदर इंटर करते हैं। इस टेक्निक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। सेकंड पे है ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट में हम फॉर्गन डीएनए, मतलब एक किसी भी दूसरे प्लांट का या दूसरे एनिमल्स का डीएनए को लेके किसी दूसरे प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर उसको इंटर करते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांस मतलब चेंज करना, किसी भी प्लांट का जीन्स को चेंज कर देना, ये क्या है, ट्रांसजेनिक टेक्निक है। थर्ड पे है टिश्यू कल्चर। इसमें हम टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, टिश्यू को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, मतलब ग्रो करवाते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक कहते हैं। और लास्ट पे है क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या, क्लोनिंग में प्रोडक्शन करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ को की प्रोडक्शन करते हैं जो मतलब बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, जो पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। उन ऐसे जीन्स को हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं या क्लोनिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो प्रोडक्शन की होती है वो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से ये क्लोनिंग का प्रोसेस किया जाता है। और जो क्लोनिंग के नतीजे में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ना वो सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह का होगा। ये थे कुछ मेथड जो हमने, आगे भी हम इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ना अगर प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ काज हो जाती है तो उसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला मेथड है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है। फिर हमने इसके अंदर केमिकल कंट्रोल को पढ़ना है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को स्टडी करना है, फूड की प्रिजर्वेशन के किस तरह से फूड को प्रिजर्व करना है, ये सारा कुछ हमने स्टडी करना है। फर्स्ट पे इसका जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब बायोलॉजिकल के कंट्रोल के ज़रिए से किस तरह से हमने डिजीज़ को कंट्रोल करना है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कि किस तरह से डिज़ीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, ये डिज़ीज़ को कंट्रोल करना है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। कंट्रोल बेस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। अल्टीमेट आर सच द हैजर्ड्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट compete with or even eat them up।
इसमें जो एग्जांपल इसमें दी गई है वो है effort that attack the walnut tree is the being controlled biologically by a wasp that parasites this the aphid। इसमें क्या, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। और इस कंट्रोल में ना पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यह बियोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं है, बल्कि ये बेनिफिशियल मेथड है, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इसमें जो इसकी एग्जांपल दी गई है, इसमें क्या है कि ना ये जो एफिड है ना, ये मतलब अटैक करता है वॉलनट ट्री के ऊपर। वॉलनट ट्री के कौन सा ट्री है? ये अखरोट का एक दरख्त है जिसके ऊपर ये अटैक करता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो वास्प है ना, ये अटैक करता है एफिड के ऊपर ताकि इसको ना कंट्रोल कर सके या इसको किल कर सके। इस तरह से ये जो वॉलनट का ट्री है ये डिजीज़ से या इसके अटैक से महफूज रहता है। इवन सम बैक्टीरिया आर बीइंग यूज एज द बायोपेस्टिसाइड्स, और कुछ बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है बायोपेस्टिसाइड्स के अंदर। नेक्स्ट इसका जो मेथड है वो है केमिकल कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। मतलब फंजीसाइड्स हो गए, अगर हमने किसी फंजाई को डिस्ट्रॉय करना हो या फंजाई को किल करना तो हम फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं। या अगर हमने इंसेक्ट्स वगैरह को किल करना हो तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ना ये जो मेथड है ना, ये इसमें हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसके ना कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ये क्या, इसके अंदर ना जो ड्रॉबैक दिए गए हैं, जो इसका जो फर्स्ट ड्रॉबैक है, ये क्या करते हैं, काज करता है इंसान ह्यूमन के अंदर टॉक्सिसिटी को। मतलब इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और दूसरा इसका ये क्या करता है, इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशंस को भी क्रिएट करता है, या पोल्यूशन का एक वजह बनता है, जिसकी वजह से ये जो केमिकल कंट्रोल मेथड है ना, इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। जबकि ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है ना, इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। ना ये इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कॉज करता है, ना ये इंसान के लिए हार्मफुल है, बल्कि ये एक बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल कंट्रोल मेथड को। नेक्स्ट इसका जो मेथड है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में इससे पिछले हमने जो भी मेथड पढ़े हैं, बायोलॉजिकल मेथड हो गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, या केमिकल कंट्रोल हो गया, उन तमाम मेथड को जो हम यूज़ करते हैं, उन तमाम मेथड को यूज़ करना और डिज़ीज़ को कंट्रोल करना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। या हम जो भी अप्रोच, जो भी हम मेथड को यूज़ करते हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस मेथड को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। effective control of a particular disastrous disease या all the common disease of plants can be achieved by using all the relevant appropriate method of disease control। मतलब डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम अप्रोप्रिएट, मुनासिब या रेलिवेंट, जितने भी रेलिवेंट मेथड होते हैं उनको यूज़ करते हैं डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सच एंड द अप्रोच ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। मतलब जो भी हम अप्रोच क्या होता है, एक मेथड होता है, एक वे होता है कि किस तरह से हमने एक डिज़ीज़ को कंट्रोल करना है, किस तरह से हमने डिज़ीज़ को मैनेज करना है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है हाइड्रोपोनिक कल्चरल टेक्निक है। हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब ऐसी टेक्निक जो हम मतलब ऐसी टेक्निक जो वाटर के अंदर यूज़ की गई हो। मतलब वाटर का जिसके मतलब इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करके प्लांट को कल्चर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। Soil is a complex medium. It is the almost impossible to conduct the experiment on the nutrients requirement of plant by growing them in the soil. The hydroponic culture technique is used to test whether a certain nutrient is the extension for plant or not. In this technique, plants are grown in the aerated waters to which the the mineral salt have been added. Hydroponic the farming, however, is the yet not the feasible. Astronauts may use it for growing the vegetables.
इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो प्लांट होते हैं ना, इनको कहाँ पे ग्रो किया करवाया जाता है, सॉइल के अंदर ग्रो करवाया जाता है। और सॉइल के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, और अगर किसी भी प्लांट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो हम ये मालूम नहीं कर सकते कि इस सॉइल के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है, क्योंकि सॉइल एक कम्प्लेक्स मीडियम है, जिसकी वजह से ये हम मालूम नहीं कर सकते कि इस प्लांट को कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है। इसलिए हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स को एक वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं, और उस वाटर के अंदर ना इरिएटेड मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर हवा मतलब गुजर रही हो, उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ना इसके अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट उस प्लांट के लिए एक्सटेंशनल है और कौन सी नहीं है। मतलब उसके अंदर ना हम टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाते हैं, और फिर देखते हैं कि ना कौन से प्लांट कौन से न्यूट्रिएंट के ऐड होने पे कौन सा रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ना जैसे जैसे हम उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाते हैं, ये हमें पता चल जाता है कि इस प्लांट के अंदर इस न्यूट्रिएंट की कमी है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। मतलब ऐसा मेथड, ऐसी टेक्निक जिसको वाटर के अंदर ग्रो करवाया जाए, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसको वाटर के अंदर ग्रो करवाया जाए, और फिर वक्तन तो वक्त टाइम टू टाइम उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि इन प्लांट के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है। एस्ट्रोनट्स में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल। एस्ट्रोनट्स मतलब जो खलाबाज होते हैं, ये इस हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं और यूज़ करके वेजिटेबल्स को ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है पेस्टराइजेशन, या फूड प्रिजर्वेशंस के किस तरह से हमने फूड को प्रिजर्व करना है। डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस हैव बीन डेवलप फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ फूड्स। मतलब इसके अंदर ना हम डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं कि यूज़ करके हम फूड को प्रिजर्व करते हैं कि किस तरह से हमने फूड को प्रिजर्व करना है, किस तरह से फूड को गलने से या ख़राब होने से, किस तरह से या डैमेज होने से किस तरह से हमने उसको बचाना है। ये सारा कुछ हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, फूड प्रोडक्शन की टेक्निक या फूड प्रोडक्शन या फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक को यूज़ करके। एंड फॉर इट्स यूज़ एंड दी ट्रांसपोर्ट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स दी क्वालिटी। और न इस फूड को हमने किस तरह से प्रिजर्व करना है ताकि हम एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए उस फूड को हम यूज़ कर सकें, और उसकी क्वालिटी को किस तरह से डैमेज होने से हमने बचाना है। इसके अंदर एक टेक्निक की यूज़ होती है जो लुईस पास्टर ने जो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर करवाया था, वो थी पेस्टराइजेशन का मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना किसी भी फूड को या कोई भी मतलब जैसे कि मिल्क हो गया, उसको क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं। हीट करवाने के नतीजे में उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, उनको क्या करवाया जाता है, किल करवाया जाता है, ताकि जो हमारी फूड है या जो हमारा मिल्क है वो लॉन्ग अरसे के लिए उसको हम प्रिजर्व कर सकें ताकि वो ख़राब ना हो सके। इस तमाम मेथड को हम क्या कहेंगे, पेस्टराइजेशन टेक्निक या मेथड कहेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट पे हमने जो स्टडी किया था वो था फूड प्रोडक्शन के, किस तरह से हमने फूड की प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करना है, किस तरह से हमने उसकी वैराइटीज़ को इम्प्रूव करना है, और उसके अंदर हमने कुछ टेक्निक्स या कुछ टेक्निक्स को यूज़ किया था या कुछ मेथड को हमने यूज़ किया था। फर्स्ट पे हमने स्टडी किया जेनेटिक इंजीनियरिंग को, फिर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गए, क्लोनिंग हो गया, ये सर या लास्ट पे हमने टिश्यू कल्चर की भी बात की थी। ये सारा कुछ हमने फूड की प्रोडक्शन में हमने स्टडी किया था। फिर हमने कहा था कि किस तरह से डिज़ीज़ को हमने कंट्रोल करना है। एक था बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए से, केमिकल कंट्रोल के ज़रिए से, ये दो हमने मेथड स्टडी किए थे। और फिर हमने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को स्टडी किया है, और लास्ट पे हमने पेस्टराइजेशन या फूड प्रिजर्वेशंस को हमने स्टडी किया था। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ीज़ कंट्रोल को स्टडी करेंगे और उसके क्लोनिंग को स्टडी करेंगे, और लास्ट पे हमारा जो टॉपिक है वो है कि किस तरह से हमने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है। वो सारा कुछ हम लास्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।